जैन साहब, आपसे बात शुरू करूंगा कि आपसे बेहतर कौन इस पर बोल सकता है। अखिलेश जी ने जो बात कही, छोटे लोग कहते तो चलो उस पर उसको दरगुजर कर देते, दरकिनार कर देते। अखिलेश जी ने कहा कि भाई जिनकी टांग में मारी गई उनकी जात ये थी इसलिए टांग में मारी गई, जिसके छाती में लगी उसकी जात के देख के छाती में गोली मारी गई। क्या हम उस व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहते हैं कि नेता लोग पुलिस को बताएंगे कि भाई 10 अपराधी हैं, एक के कान में लगाना गोली, एक के टांग में लगाना, एक के बाएं टांग में, एक के दाएं टांग में, ये जात देख करते होगा? या ये अधिकार पुलिस के ही पास रहना चाहिए कि मुठभेड़ में क्या स्थिति बन रही है और पुलिस को आत्मरक्षा के लिए क्या करना है? जैन साहब, या ये भी पार्टी के दफ्तर वाले लोग तय कर देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, और परिस्थिति देखकर कार्रवाइयां होती हैं। मैं नहीं समझता हमारे पुलिस बल में कोई ऐसे जवान हैं, अधिकारी हैं जो किसी की जात देखकर कार्रवाई करते हैं। जैसा आपने कहा, विकास दुबे मारा गया, ब्राह्मण था। हर कास्ट के लोग जो क्रिमिनल्स हैं मारे जाते हैं। मंगेश यादव का जहां तक सवाल है, मंगेश यादव ने जौनपुर में इस घटना को कारित जी मोटरसाइकिल की चोरी की, और जो डकैती में जो बदमाश शामिल थे उनमें ये भी था। जो डकैती में शामिल थे उसमें फुरकान था, अनुज प्रताप था, अरबाज था, मंगेश था और अंकित यादव था। इसमें से एक मंगेश जो है ये मारा गया है, मंगेश यादव। देखिए, अपराधी है ये। 2022 के गैंगस्टर्स एक्ट के मुकदमे में भी वांछित चल रहा था, और एक शातिर अपराधी है। कई घटनाएं हैं, लूट है, डकैती है, मर्डर है, इसके ऊपर कई घटनाएं हैं, गैंगस्टर एक्ट में बंद हुआ है। मेरा ये मानना है कि हमें सभी लोगों को मिलकर पुलिस बल को, एसटीएफ का सबका मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे निरंतर जो कार्रवाइयां अपराधियों के विरुद्ध हो रही हैं वो इसी प्रकार जारी रहें, प्रदेश में कानून का राज रहे, और इसके लिए सबका सहयोग और सबका आशीर्वाद नितांत आवश्यक मानता हूं। मैं ए.के. मिश्रा जी के पास चलूंगा। वो जो बात जैन साहब ने कही उसको मैं थोड़ा सा इसमें एक और क्रिस्प करने की कोशिश करता हूं कि आज प्रश्न ये है, आज की बहस का, देश के सामने, प्रदेश के सामने भी, केवल टीवी की बहस नहीं, कि अपराधियों के साथ जब पुलिस की मुठभेड़ हो तो पुलिस कैसे गोली चलाए, उसका निर्धारण नेता करेंगे या पुलिस के जवान करेंगे, अधिकारी करेंगे? प्रश्न ये है। मतलब इस बात पर भी पीड़ा है कि जिनकी टांग में लगी उनकी टांग में क्यों लगी गोली, बोले उनकी छाती में क्यों नहीं लगी, और गंगेश की छाती में क्यों लगी, मंगेश की? ये बात प्रवक्ता लोग कहते, भाई उसको कहता चलो जाने दो। ए.के. मिश्रा जी, ये तो पुलिस फोर्स के लिए बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी अगर राजनीति के सर्वोच्च स्तर से ये कहा जाएगा कि भाई इसकी टांग में क्यों मारी और उसकी छाती में क्यों मारी। नहीं अमिताभ जी, देखिए, पुलिस फोर्स और सेना, इनका मनोबल डाउन नहीं होता है। नेता कुछ भी करते रहे, ये केवल और केवल कानून और संविधान के हिसाब से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इनकाउंटर करना, वो माहौल बहुत प्रेशर वाला होता है, चाहे पुलिस का जवान हो चाहे सेना का हो, तो अदम्य साहस उसके लिए चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली कि अखिलेश यादव जी ने बोला भाई जाति देख करके, जो उन्होंने उठाया कि भाई जाति देख के गोली मारी गई है, शायद लोग भूल गए हैं। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस पे बवाल काटेंगे। अरे अखिलेश भैया, तो अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेता तो बोलते कौन बिरादर हो, मिश्रा हो, तिवारी हो, पांडे हो, शुक्ल हो, और गलती से वो निकल गया मुसलमान, तो उन्होंने बाइट दे दिया। ये घटना 2 बार हुई और लाइव थी। तो इनकाउंटर तो बहुत बड़ी चीज है। जो नेता सवाल पूछने पे जाति पूछता हो, वो भी पत्रकारों की जाति के भी पूछी जाती है। पत्रकारों की जाति पूछ के जो आदमी बाइट देना है कि नहीं देना है निर्धारण करता है, तो गोली लगने पे तो बवाल काटेगा ही। दूसरी चीज, जितने अपराधी हैं इनकाउंटर हो रहे हैं, उनके ये खुदा है, आका है,
और खुदा नहीं मदद करेगा, खुदा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ये उनके लिए बहुत बड़े एसेट्स हैं। तो ये कोई मेरे लिए कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है। उनका पालन पोषण भी इसी माहौल में हुआ है। जब छोटे थे तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी जाति की राजनीति करते थे, उनके डीएनए में बस गया है, वो हर चीज पे जाति जी आते हैं आपके पास दोबारा। अभी रुक लो, मैं आजम खान साहब के पास चलूंगा। एक बात कह के कि आजम खान साहब, जाति की गिनती करो, जातिगत जनगणना हो, इसकी मांग करते करते आप लोग तो अपराधियों का एनकाउंटर कैसे हो, जब अपराधी पुलिस को घेर लें, गोली चलाने की कोशिश करें, पुलिस पर हमला करें, तो पुलिस उसको काउंटर कैसे करे, इसमें भी आपने जाति का चार्टर खड़ा कर दिया। बोले भाई यादव था ये, इसको गोली क्यों मारी छाती में? ये कोई तर्क है? कोई बात है? ये तय कौन करेगा? नेता तय करेंगे क्या? यादव गोली चलाएगा तो उसको गोली नहीं मारी जाए, ब्राह्मण गोली चलाए पुलिस पर तो गोली नहीं मरेगी, नहीं चलेगी। विकास दुबे तो ब्राह्मण था, मारा गया ना। मैं इसे 10 नाम गिना दूं उत्तर प्रदेश में। ये तो बहुत, आजम खान साहब नहीं, मतलब मुझे लग रहा है ये एक नेक्स्ट लेवल की वो बात हो गई। अभी तक ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बात भी आ सकती कभी। जी अमिताभ जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विकास यादव के केस की आपने और सारे लोगों ने चर्चा करी। विकास यादव पुलिस कस्टडी में था। विकास दुबे विकास दुबे, सॉरी, हाँ। विकास दुबे जो है आप यादव चक्कर में फंसे था। हाँ। कहाँ भाग रहा था? ये एक ओपन केस है, जो कि फर्जी एनकाउंटर का बहुत ओपन केस है। और यकीन मानिएगा आप, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रिपोर्ट आएगी इसकी, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके लोगों ने केस फाइल किया है, तो आपको खुद पता चलेगा वो पुलिस वाले दोषी पाए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी तरह का। एक आदमी आपके कस्टडी में है, आपके पास 50 गाड़ियां हैं, असलहे है, वो बिना असलहे, बिना उसके भागने की कोशिश करेगा। कोई मूर्ख है? वो मूर्ख तो था नहीं विकास दुबे। और उसकी बीवी ने क्या किया था? 3 दिन 4 दिन पहले भैया आजम भाई, विकास दुबे की छोड़ो, आजम भाई, विकास दुबे की 13वीं हो गई, बरसी हो गई, पिंडदान हो गया, सब हो गया, अब छोड़ो, वहां कुछ नहीं रखा। अपन इस पे आ जाओ, मंगेश पे। जी, सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार जिसको मारना चाहती है उसको मार देती है। सरकार कोर्ट में विश्वास ही नहीं रखती है। सरकार चाहती ही भी नहीं है कि चीजें कोर्ट में जाए। उसका कोर्ट ऑफ लॉ में यकीन ही नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का। वो तो बस खाली गोली चलाओ और मारो में यकीन रखती है, वही काम वो कर रही है। आखिर जब इतने आरोपी थे, कितने फायरिंग हुई? क्या गवर्नमेंट ने बताया कि आरोपी की तरफ से इतनी फायरिंग हुई, इतने लोगों को ये हुआ, उसके बाद ये हुआ? कहीं कोई डिटेल्स आई क्या? नहीं आई। और 3 लोग जो मुख्यमंत्री के सजाती थे, उनके टांग में गोली लगती है, और जो उनका टारगेट ग्रुप है उसको गोली मार देते हैं, मर जाए। तो आजम भाई एक मिनट, उत्तर प्रदेश के सिर्फ इसी एनकाउंटर पे नहीं, बाकी सारे एनकाउंटर में सवाल है। ठीक। और सरकार इससे भाग नहीं सकती। इसकी जांच निष्पक्ष जांच होगी तो उसका खामियाजा सरकार और ठीक है आजम भाई, ठीक है, ठीक। 2 बातें कहूंगा, मैं प्रशांत के पास जाऊंगा। मैं ये आपकी बात से भी समझ नहीं पाया, आपको इसमें तकलीफ है कि वो ठाकुर था, वो मियाँ था, वो ब्राह्मण था, उसकी टांग में क्यों लगी, उसकी छाती में क्यों नहीं लगी? ऐसा चाह रहे हो? और यादव की छाती में क्यों लग गई? 1 मिनट रुक जाओ। ये प्रश्न आपने खड़ा किया है, ये प्रश्न आपकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़ा करता है। मित्र, राजनेताओं को इस विषय से दूर रहना चाहिए। आप एक्सपर्ट हैं मुठभेड़ के? नहीं ना। आपने मुठभेड़ की है? नहीं ना। ये पुलिस के अधिकारियों पर छोड़ो जो वहां खड़े हैं। 1 मिनट भाई, दोबारा में आएंगे। आप तो अतीक का लड़का जब मारा गया था मुठभेड़ में, उसने पुलिस पर गोली चलाई थी, बदले में मारा गया था, तब भी आपने कहा था कानून, लोकतंत्र, लोकशाही सब भारत में खत्म हो गई। आज क्यों? बोले प्रातः स्मरणीय अतीक अहमद का लड़का मारा गया, तभी आप। और एक बात आपने कही, 1 मिनट भाई रुक जाओ, आपने कहा कानून के राज में भरोसा नहीं। देश में कोई सरकार रह नहीं सकती 1 मिनट भी जो कानून के राज से बाहर भागे।
मेरी बात से जैन साहब सहमत होंगे, अच्छी लगे तो और बुरी लगे तो कानून का राज तो मानना ही होगा। मैं एक बात कह दूं सपा के मित्रों से, विकास दुबे की बात की, हालांकि आजम खान भाई विकास को यादव बनाए दे रहे थे, वो यादवों का मामला ऐसा, उनने कहीं इसको भी लपेट लो, खैर वो दुबे था। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जजों की एक कमेटी ने विकास दुबे एनकाउंटर की जांच की थी मेरे भाई। क्या जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी? ये रूल ऑफ लॉ नहीं है क्या? ये घर की खेती है। और आपको जब सब सच मालूम था तो आपको भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था विकास दुबे के समर्थन में। आप कहां थे? ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला किसी को गोली मार के निकल जाएगा। हर एनकाउंटर, मेरी बात को बाद में जैन साहब तस्दीक करेंगे, हर एनकाउंटर मेरी समझ कहती जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। कोई खेल समझ रहे हैं क्या? अपराधियों का मामला अलग है, लेकिन पुलिस अगर गोली चलाएगी अपराधी पर, अपराधी मारा जाएगा तो उसकी जुडिशियल जांच होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, ये जान लीजिए। इसलिए ये नहीं कहिए कि नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं, चाहे जिसको ठोके दे रहे, ये तर्क ठीक नहीं मित्र। आप भी चाह रहे हो कि मान लीजिए जिसका नाम मंगेश था वो पुलिस पर गोली चलाए, लेकिन पुलिस को उसको गोली नहीं मारनी चाहिए थी। बोले क्यों? बोले वो यादव नहीं था। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, किसी को ब्लैंक चेक नहीं मिल सकता। किसी जात का आदमी वो अपराध करेगा, पुलिस से के हत्थे चढ़ जाएगा तो फिर संघर्ष होगा। खैर, प्रशांत पटेल जी, अखिलेश जी ने कहा, पूरा एक लंबा उन्होंने वक्तव्य दिया है और कहा है कि सुल्तानपुर की जो रॉबरी है इसके आरोपियों का भाजपा से रिश्ता है, बड़ा गहरा नाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा अपराधी था इस कांड का उसको जानबूझ के सरेंडर करा दिया। जो अपने लोग थे खास उनकी टांग में नकली टाइप की गोली मारी गई वो कह रहे हैं, और असली गोली मंगेश की छाती मार दी गई जात देख के। बड़ा आरोप है और तीखा आरोप है। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, सुल्तानपुर वाली घटना का पुलिस ने पूरी तरह खुलासा कर दिया है और इस घटना में कुल 11 बदमाश थे। 2 पकड़े गए हैं अभी, सचिन सिंह और पुष्पेंद्र डब्लू, और ये मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा जो ये पकड़े गए हैं इनसे ही जानकारी मिली है, इसमें विपिन सिंह, फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, विनय शुक्ला, मंगेश यादव, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह शामिल थे। 11 लोग थे। और जो लोग इस दुकान के अंदर गए थे मुख्य रूप से चोरी में इसमें शामिल थे, उनके नाम हैं फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, विनय शुक्ला, मंगेश यादव। ये लोग दुकान के अंदर उसमें चोरी में मौजूद थे, बाकी 5-6 लोग अंदर थे। तो अभी तो 2 ही पकड़े गए हैं। इसमें सारे जाति धर्म के लोग शामिल है। बिल्कुल मिलूजुली सरकार समझौता चल रही थी। इसमें कोई किसी की भावना हाथ नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू की हाथ होनी चाहिए, ना ठाकुर की होनी चाहिए, ना यादव की होनी चाहिए, ना मुसलमान की होनी चाहिए। ये बिल्कुल अपराधी थे मिलूजुली सरकार। अभी हो सकता है कि और भी बाकी लोगों का इनकाउंटर हो। अब ये तो पुलिस के विवेक पर निर्भर है, उस समय की परिस्थितियां वो तो वही अधिकारी बताएंगे क्या परिस्थिति हुई, कैसे गोली चली। इसमें तो हम लोग यहाँ बैठ के तो हम उस पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य नहीं है। लेकिन जहां तक इनकाउंटर्स पर सवाल उठाने की सारी बातें, ये तो इनका अखिलेश जी का पुराना नाता रहा है। और इस मंगेश यादव पर 10 मुकदमे हैं। जौनपुर में भी 2-3 मुकदमे, प्रतापगढ़ में 2 मुकदमे, 3-4 सुल्तानपुर में मुकदमे। कोई ऐसा तो है नहीं कि इनोसेंट व्यक्ति था। पहले ही गंभीर धाराओं में इसके ऊपर 10 मुकदमे हैं। तो पहले भी इसने करके ये तो कोर्ट की कमजोरी से जमानत पा गया होगा या अन्य कारणों से जमानत पर रहा है या फरार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई हुई है। और इसके पहले भी अखिलेश जी ने तो आतंकवादी जो ISS आतंकी था मोहम्मद सैफुल्लाह, जिसका इनकाउंटर 7 मार्च 2017 को हुआ था, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाए थे। उसके बाकी 2 साथियों को, आज 5 सितंबर की डेट है, 5 सितंबर 2023 को इसके बाकी 2 ISS आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा दी है लखनऊ ATS कोर्ट ने। तो इनका तो पुराना नीति रही है।